हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हम लोग इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था और उससे पहले के वीडियो में थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ा था। जिस प्रकार वो तीनों प्रमेय महत्वपूर्ण है, ये भी प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पूछेगा, बहुत ज़्यादा चांस होता है इन सब प्रमेयों को पूछने का, तो 5 नंबर का पूछेगा। आइए हम इसे सिद्ध करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, तो पहले प्रमेय पढ़ते हैं। क्या कहता है प्रमेय? प्रमेय कहता है किसी त्रिभुज में, पता नहीं है किस त्रिभुज में, त्रिभुज कैसा होगा, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो। इसको गौर से समझिएगा। यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, तो सिद्ध करें कि पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। समझ गए? जैसे पाइथागोरस प्रमेय था, उसमें क्या था कि एक कोण 90 डिग्री है, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब हमको मालूम था कि एगो कोण 90 डिग्री है, तो बाकी ये घटना घटेगी। इस बार क्या है, बाकी घटना दिया हुआ है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, तो पहली भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री है। समझ गए? इसीलिए इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय में पता कौन था 90 डिग्री, तो रिजल्ट होता था वर्ग वाला। इस बार पता है वर्ग वाला, तो रिजल्ट निकालना है 90 डिग्री। तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान ही है। ध्यान से एक बार और पढ़िएगा। क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग, तो एक त्रिभुज खींचते हैं। पहले ऐसे करके एक त्रिभुज बना लेते हैं। नाम कुछ रख लीजिए, मान लीजिए नाम रख लीजिए ए बी सी। अब ये नहीं कि बी 90 डिग्री है, बी 90 डिग्री नहीं है। कोई भी कोण के बारे में कुछ नहीं पता है। इस त्रिभुज में केवल इतना पता है कि एक भुजा का वर्ग, मतलब AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। केवल इतना पता है। अब क्या निकालना है, तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। पहली भुजा मतलब AC, इसके सामने वाला ई कोण 90 डिग्री होगा। ये सिद्ध करना है। तो सिर्फ हमको इतना ही पता है कि एगो त्रिभुज है और त्रिभुज में वर्ग वाला सिस्टम पता है। तो हम जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है? तो ABC एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है ये हमें मालूम नहीं है, बस ये मालूम है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें, अब इसमें क्या क्या बोला है तो ध्यान से देखिएगा। यदि एक भुजा का वर्ग, एक भुजा मतलब ले लेते हैं AC, मतलब AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो। अन्य दो भुजा ये ले ही लीजिए, ये दोनों बच गया। AB स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर के बराबर हो। बराबर है, इतना ही बात मालूम है। अब सिद्ध क्या करना है, मतलब लाना क्या है, रिजल्ट सिद्ध करना है। कहता है सिद्ध क्या करना है, तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। पहली भुजा मतलब AC, तो इसके सामने वाला कोण B, ये 90 डिग्री है। ये सिद्ध करना है, मतलब कोण B बराबर 90 डिग्री, मतलब समकोण। ये बात हमको प्रूफ करना है। क्लियर है? इसको सिद्ध करने के लिए एक रचना है, उस रचना को ध्यान में रखना पड़ेगा कि रचना क्या है। बहुत ही आसान रचना है। हम अपने मन से एक नया त्रिभुज बना लेंगे, एक नया त्रिभुज का रचना कर लेंगे, और वो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। हम इसके नीचे में जस्ट बना रहे हैं, देखिएगा। ब्लैक कलर से बना देते हैं। हम एक अपने मन से एक रचना कर रहे हैं। रचना में हमने एक समकोण त्रिभुज की रचना की है। किस त्रिभुज की? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होता है। कुछ भी नाम रख लीजिए, DEF। तो रचना में हमने क्या किया है, एक ऐसा त्रिभुज बनाया है जो समकोण त्रिभुज है। ये अपने मन से बनाए हैं। और इस त्रिभुज में हमने क्या किया है कि जितने बड़का AB था, उतना ही बड़का हम DE लिए हैं। मतलब AB और DE बराबर लिए हैं। जान के, हम जैसे रचना ही तो करना है, बनाना ही तो है, तो हमने सेम टू सेम बना लिया है। दूसरा एक और काम किए हैं, जितने बड़का BC है उतने बड़का EF लिए हैं। मतलब AB बराबर DE के और BC बराबर EF के। ये त्रिभुज हमने रचना किया है। तो रचना में हम लिखेंगे, रचना में क्या किए हैं, तो एक समकोण त्रिभुज का नाम है DEF
की रचना की जिसमें रचना की मत दीर्घिकार, रचना की जिसमें क्या क्या, तो एक तो ये हो गया कि कोण ई बराबर 90 डिग्री, और क्या, और जो हमने ये DE लिया है, ये DE बराबर है AB के, और हमने जो ये EF लिया है, ये EF बराबर है BC के। इतना हम रचना किए हैं। रचना ध्यान रखिएगा, हमने एक समकोण त्रिभुज अपने मन से बनाया है जिसमें ये कोण 90 डिग्री लिए हैं, और ये DE जो बनाए हैं वो AB के बराबर, और ये EF जो बनाए हैं वो BC के बराबर। क्लियर है? ये रचना है। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब शुरू करते हैं प्रमाण से। प्रमाण में आपको जो पहले से पता है वो लिख लीजिए। जैसे हमको पता है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें ये बात दिया है, तो हम अपने मन से लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हम समीकरण 1 बना लेते हैं इसको। क्लियर है? अब क्या करना है कि दूसरे वाले त्रिभुज को गौर से देखिए। दूसरे वाले त्रिभुज में लगा लेते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान से, दूसरा वाला त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा या नहीं लगेगा ये बताइए। तो पक्का लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में जो प्रमेय लगता है वो पाइथागोरस प्रमेय लगवे करता है, लगा सकते हैं। तो हम अपने मन से, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है ना, तो इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तब हम लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज DEF में चूंकि कोण E बराबर क्या डिग्री? 90 डिग्री। इसलिए कौन से प्रमेय से बहुआ? तब पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि किसी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो उसमें हम पाइथागोरस बाबा को लगा सकते हैं। अब इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, जो पिछले वीडियो में पढ़े थे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? 90 के सामने जो है DF कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अन्य दो भुजा के तो एगो DE एगो EF का स्क्वायर। इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए, इसको ये तो समझ गए होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय आ गया। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब देखिए, इसको एक स्टेप और हम आगे बढ़ाते हैं बहुत चालाकी से। यहां पर बउआ क्या लिखा है? DE, और रचना में गौर से देखिए, DE किसके बराबर? तो AB के बराबर। तो DE के जगह हम AB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। DE और AB बराबर है तो हमारा मून है, DE की जगह AB लिख सकते हैं, और हमको जरूरी है तो हम लिख देंगे AB का स्क्वायर। अब प्लस लिखा है EF। यहां देखिए ध्यान से, EF किसके बराबर? BC के बराबर। तो हमारा मून EF की जगह पर हम लिख देते हैं BC स्क्वायर। अब आप कहिएगा सर काहे लिखे अपने मून से? तो देखिए, समीकरण 1 में AB स्क्वायर और BC स्क्वायर है ना RHS में, तो हमारा कोशिश था कि इधर RHS में यही आ जाए, क्योंकि RHS बराबर तो LHS बराबर, इसीलिए। ठीक है, अब इसको मान लीजिए समीकरण 2। लेकिन ये AB DE के जगह AB या EF के जगह BC लिखे हैं, कहां से? तो लिख देते हैं रचना से। कोनो दिक्कत? अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ठीक से देखिए। तो RHS और RHS बराबर, देखिए ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। RHS बराबर तो LHS बराबर हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। दोनों को गौर से देखिएगा तो आप समझ जाइएगा। AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर। अच्छा, दोनों का अगर स्क्वायर बराबर है तो दोनों अपनों में तो बराबर होगा। मतलब अगर स्क्वायर बराबर है तो हम यो तो लिख सकते हैं AC बराबर DF के। एकरा मान लीजिए समीकरण 3। नहीं आया समझ में? बहुत आसान है। RHS बराबर तो LHS बराबर। स्क्वायर अगर बराबर है तो अपनों बराबर होगा, तो हो गया AC बराबर DF के। अब इसका उपयोग करेंगे हम लोग कहां? देखिएगा ध्यान से। ई त्रिभुज दोनों को कर देंगे सर्वांग सम। सर्वांग सम, सर्व जोड़ अंग जोड़ सम। जिसका सभी अंग बराबर हो उसे सर्वांग सम कहते हैं। और उसका पहला ही थ्योरम आप पढ़े होंगे SSS, सर्वांग क्षमता से। देखिए गौर से, पहले हम चर्चा कर लेते हैं। ये त्रिभुज मिलान करना है। AB DE के बराबर, कहां से? तो रचना से।
BCEF के बराबर कहां से? तो रचना से। अच्छा, ACDF के बराबर कहां से? तो समीकरण 3 से। अभी अभी तो सिद्ध किए हैं। AC बराबर DF के, AC बराबर DF के। अगर इस त्रिभुज का तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सेम सेम हो गया ना, उसी सेम सेम को कहते हैं सर्वांग सम। और अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो सब कुछ बराबर। मतलब अभी तो तीनों भुजे बराबर था, तीनों कोनों बराबर। तीनों कोण में सब कोण से हमको मतलब कहाँ है? हमको मतलब है कि अगर ई 90 डिग्री छो तो इहो 90 डिग्री हो, तो बात खत्म। लिखते हैं इसको लेकिन डिटेल में, यहाँ पे जगह बचता है तो हम यहाँ क्लियर करते हैं इसको। हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज का नाम ABC तथा इस त्रिभुज का नाम DEF में क्या करना है? इस दोनों त्रिभुज का, तो दोनों त्रिभुज में हमको सर्वांग सम साबित करना है। सर्वांग सम साबित करने के लिए S S S, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। अब देखिए, पहला है AB, इधर है DE, तो AB और DE बराबर है। कहां से बराबर है? तो रचना से ना, रचना में किए थे, याद होगा, लिख लो है, देखिए ना, AB और DE बराबर है किस में? तो रचना में। फिर BC बराबर EF के, ये भी कहां से? रचना से। तीसरा, इसका AC और इसका EF, सॉरी इसका DF, दोनों का कर्ण बराबर है। ये कहां से? तो समीकरण 3 से। समीकरण 3 तो हम लोग साबित किए हैं, समीकरण 3 से। अगर दूगो त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाता है तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। अब ये सर्वांग सम क्यों हुआ? तो ये एक प्रमेय है, S S S सर्वांग समता से। ये 9th में आप लोग खूब पढ़े होंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो सर्व अंग समान, सभी अंग समान होता है। और सब अंग समान में दुइये अंग होता है त्रिभुज में, मुख्य रूप से एगो भुजा की एगो कोण। अब भुजा तो तीनों बराबर है, तो कोनों तीनों बराबर। और तीनों से हमको मतलब है नहीं, हमको मतलब है कि इसका E या इसका B, तो हम लिखेंगे इसीलिए कोण B बराबर कोण E के। अब बताइए, कोण B बराबर कोण E लिखा है ना, यहाँ गौर से देखिए, कोण E बराबर 90 डिग्री ना, यहाँ ललका पेन कर देते हैं, टुक टुक दिखाई देगा। देखिए, कोण E बराबर 90 डिग्री, तो हम E की जगह 90 लिख दें। बताइए, कोण B बराबर 90 डिग्री आया कि नहीं आया? और आप देखिए, सिद्ध करना है कोण B बराबर 90 डिग्री। यहां पर आ गया कोण B बराबर 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का ही दूसरा नाम होता है समकोण। साबित हो गया कि नहीं? यही था आपका पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। और अंतिम में क्या लिखते हैं हम लोग? यही सिद्ध करना था, लिख देते हैं, यही सिद्ध करना था। डन। क्लियर हो गया पूरा? समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। बहुत ही आसान था, बस थोड़ा सा रचना ख्याल में रखिएगा। रचना में देखिएगा, ए ई यहाँ का नहीं है, ये यहाँ का है। एक नया त्रिभुज ले लिए, समकोण त्रिभुज अपने मन से बना लिए। कैसा समकोण त्रिभुज? तो जिसका AB बराबर हो DE के और BC बराबर हो EF के, और आराम से फर्चिया दिए। क्लियर है? उम्मीद है समझ गए होंगे। अभी तक हम 4 प्रमेय पढ़ चुके हैं, एक प्रमेय और बाकी है, वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।